अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी बात करना चाहता हूँ जो कि सीमा हैदर केस से हटकर है। असल में सीमा हैदर केस की वजह से एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। लोगों ने इस केस को यूज़ किया है अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए। नो डाउट ये केस ऐसा था कि जिसमें दो मुख्तलिफ ममालिक जुड़े हुए थे और बहुत सारे मामला इसमें ऐसे हुए कि जिसमें हमें दोनों तरफ के लोगों की ओपिनियन नज़र आई। लेकिन अच्छी बात बहुत थी कि लोग चाहे वो सरहद के इस पार थे या उस पार थे, बहुत पॉजिटिव रवैया हमें लोगों का नज़र आया। लोग एक दूसरे के साथ जुड़े, मज़हब से हटकर, मुल्क से हटकर एक मामला हुआ और गुलाम हैदर साहब को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि कुछ लोगों ने इसमें नेगेटिव रोल प्ले करना शुरू कर दिया और उसी नेगेटिव रोल को प्ले करते हुए लोगों ने ना सिर्फ हिंदू मुस्लिम बल्कि साथ में पाकिस्तान और इंडिया का भी जिक्र करना शुरू कर दिया। यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली सीमा की बात करूंगा कि जिसने अभी प्रेजेंट लाइफ में जो उसने लाइव की थी उसमें बहुत कुछ गलत किया। इससे पहले भी ये काम कर चुकी थी, पाकिस्तान के परचम को आग लगाना और इस तरह की बातें करना, जिससे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। और तमाम, खां वो लोग इंडिया से हैं खां वो लोग पाकिस्तान से थे, उन्होंने इस इक़दाम को कंडेम किया था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि पर्सनल लेवल पर जाके दुश्मनियां शुरू हो गई हैं। कुछ मामला इस तरह के हो गए हैं जो कतई किसी भी हवाले से ठीक नहीं है और मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। इन सारे मामला को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम लोगों ने एक ट्राई की थी। हम लोगों को जब भी पता चला कि मामला थोड़े ख़राब हो रहे हैं तो उन मामला को ठीक करने की हम लोगों ने कोशिश की। हमने कहा कि मामला को सेटल डाउन करते हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े और उसके बाद उन्होंने अपने चैनल्स बनाए और वहाँ पर भी वो बात करते थे गुलाम हैदर के हवाले से। लेकिन गुलाम हैदर के इस काज को नुकसान पहुँच रहा है। स्पेसिफिकली मैं बात करूँगा कि अगर हम इसमें हिंदू और मुस्लिम धर्म को इस्तेमाल करें, पाकिस्तानी और इंडियन मुल्क को इस्तेमाल करें, काइंडली ये मत करें। आप लोग यकीन करें कि गुलाम हैदर के काज अगर आप उनके लिए वाकईतन सच में बात करना चाहते हैं तो इस कंट्रोवर्सी से बचें। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं इंडिया से भी, पाकिस्तान से भी, बिकॉज द पीपल लिविंग देयर दे आर वेरी लॉयल टू देयर कंट्री, दे आर वेरी लॉयल टू देयर रिलीजन एज वेल। तो मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं तो मैं रिस्पेक्ट करता हूं जितने भी रिलीजन्स हैं। बीइंग एन अ मुस्लिम, बीइंग एन अ ह्यूमन बीइंग, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ह्यूमैनिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर गुलाम हैदर की आप मदद करना चाहते हैं तो प्लीज काइंडली आप इस कंट्रोवर्सी से बचें। अपना जाती चैनल चमकाने के लिए, थोड़े से सब्सक्राइबर ज़्यादा करने के लिए, थोड़ा सा मिर्च मसाला ज़्यादा करने के लिए प्लीज़ प्लीज़ इस काम से बचें। मैं आपको पाकिस्तान में एक इंडियन आए थे, उनकी एक छोटी सी यहाँ पर वीडियो भी दिखाना चाहता हूँ। आप उस वीडियो को देखेंगे और आपको अंदाज़ा होगा कि लोग कितने एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। और मुझे इस बात का अंदाज़ा उस वक्त और भी ज़्यादा हो गया कि जब मैंने इस केस के लिए आवाज़ उठाना शुरू की और मुझे इंडिया से जब रिप्लाई आया तो यकीन माने मेरे इतने अच्छे दोस्त बन चुके हैं कि अब हमें एक दूसरे के साथ ऐसे फील होता है जस्ट लाइक अ फैमिली। अभी मेरी पिछली जो लाइफ थी उसमें हम लोग, बहुत सारे लोग जो आपस में कभी नाराज थे, उनको भी मैंने इकट्ठा किया कि आप लोग कोशिश करें कि ये मामला बेहतरी की तरफ जाते रहें। लेकिन हम में ही से कुछ लोग मजहब को इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हैं या वो इंडिया से हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस मामले को कंट्रोवर्शियल मत करें, इसमें मजहब को मत घुसेड़ें। सीमा तो चाह ही ये रही है, वो तो जानबूझ के पाकिस्तान के खिलाफ बात करती है, इस्लाम के खिलाफ बात करती है, तो उसका रिप्लाई कम अज कम उसकी लैंग्वेज में उसको मत दें। और भी बहुत सारे तरीके हैं, आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप उसके अमल को गलत कर सकते हैं, लेकिन आप कम अज कम हिंदू मजहब, इस्लाम मजहब, इंडिया पाकिस्तान को बीच में मत लेकर आए। गुलाम हैदर के कास इफेक्ट कर रहा है
तो पहले हम देखते हैं कि एक वीडियो जिसमें एक इंडियन टूरिस्ट पाकिस्तान आया तो उसको किस तरह से डील किया गया, आइए देखते हैं वो वीडियो। हाँ हाँ जी दादा। अरे मोस्ट वेलकम यार। अरे दादा, अरे क्या बात दादा यार, हमारे लिए तो- आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। बहुत धन्यवाद दादा तुम्हारा। ना, बिल्कुल। दादा दिक्कत थी थोड़ी सी, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं अभी भी आया ना यहाँ से, तो वो प्यास बहुत लगी थी दादा। प्यास लगी है, हाँ। टैंकी पूरी पियेंगे। अरे दादा बहुत 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 तुम्हारा धन्यवाद दादा। दादा ये फिर भी मैं ये है दादा मेरे पास। पैसे तो बिल्कुल नहीं ना चलेंगे। अरे दादा, बिल्कुल नहीं चलेंगे। नहीं। मेरे में कोई खिदमत है तो हुक्म कीजिए आप। दादा ये ना, प्लीज दादा ये मेरे से रख लो तुम। ये तो फिर नाराजगी वाली बात हो जाएगी। अरे दादा ताबेदार मैं आपके लिए बैठने के लिए अरे दादा क्या कर रहे हो दादा। दादा तुम रुलाओगे दादा, ये क्या कर रहे हो दादा। काटो यार, आप हमारे पड़ोसी मुल्क के यार, ये तो सरहदों की बात है। यहाँ से काटोगे तो इंशाल्लाह ताला रेड निकलेगा और आपका भी रेड ही है। बिल्कुल दादा, एक जैसे ही है। बिल्कुल दादा बिल्कुल। अब आप ये देखें कि इस वीडियो से हमें क्या सबक मिलता है। इस वीडियो से हमें ये सबक मिलता है कि हाँ वो इंडियन हो लेकिन जब पाकिस्तान में आया हो तो उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है। और मुझे यही लगता है कि अगर हम पाकिस्तानी जब इंडिया में जाएंगे तो हमें भी वो लोग इसी तरह से ट्रीट करेंगे। यकीन करें अवामी लेवल पर लोग बहुत एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। पब्लिक लेवल पर मैं जहाँ पे रहता हूँ यहाँ पर बहुत सारे इंडियंस मेरे दोस्त हैं और हमें कभी फील भी नहीं हुआ कि वो किसी और मुल्क से हैं। हमें ऐसे फील होता है जस्ट लाइक आ फैमिली, वी बिलोंग टू आवर सेम कल्चर, वी बिलोंग टू आवर सेम सोसाइटी। तो काइंडली इस चीज़ को छोड़ें और गुलाम हैदर का साथ दें। ये गुलाम हैदर के केस के लिए अच्छा है, अपने वक्ती फ़ायदे के लिए, अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए खुदारा इस गेम में मत पड़ें। आप करें, क्रिटिसाइज करें, आप अपने तरीके से करें, अच्छे तरीके से करें, मजाक में करें, आप गपशप लगाएं, लेकिन कम से कम मजहब को बीच में मत लेकर आएं। यहाँ पर ना तो हिंदू और मुसलमान का मसला है, ना यहाँ पर कोई मसला है पाकिस्तान और इंडिया का। यहाँ पर मसला है तो वो छोटे बच्चों का जो कि माइनर्स हैं। तो खुदा के लिए अगर आप मुसलमान हैं और भगवान के लिए अगर आप हिंदू हैं तो मैं आप सबसे जो है वो ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मामले को इसके मंतकी और हतमी अंजाम तक पहुँचाएं, गुलाम हैदर को इंसाफ दिलाएं और उसका साथ दें। इस कंट्रोवर्सी में मत पड़ें। अगर सीमा जानबूझ के कोई ऐसी बात करती है तो सीमा को सीमा की जुबान में जवाब दें, मजहब के हवाले से कोई बात मत करें। और यही तो वो लोग चाहते हैं कि इसको कंट्रोवर्शियल ज़्यादा से ज़्यादा बना दिया जाए और इससे फिर हमारे दरमियान में जो एक दरार और खलीज आ जाए कि वो इतनी बड़ी हो जाए कि हमें वो क्रॉस करना मुश्किल हो जाए। तो मेरे लिए आप सब मुहतरम हैं, हाँ वो इंडिया से लोग हैं, हाँ वो पाकिस्तान से लोग हैं। आई रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स। कल भी हमारे पैनल पर डॉक्टर मुकेश आए हुए थे, राकेश, जिन्होंने पाकिस्तान में हिंदुओं के हालात के बारे में बताया। और मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। स्पेसिफिकली जब हम इस केस की बात करते हैं, हमारे आपस के कोई भी इख्तलाफात हैं वो अलग हैं, आपके कोई भी मसले हैं वो अलग हैं, लेकिन इस मौजू पर हम सबको एक होना है, गुलाम हैदर की आवाज़ बनना है और गुलाम हैदर को इंसाफ दिलाना है। यही मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूँ जो इंडिया में लोग रहते हैं, और यही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ पाकिस्तान से जो कि अपनी आवाज़ अपने यूट्यूब चैनल्स पर उठा रहे हैं। अदरवाइज क्या होगा कि इस कंट्रोवर्सी का डायरेक्टली इफेक्ट कहीं ना कहीं गुलाम हैदर केस पे पड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। एक अच्छे नहज पर पहुंच गए हैं हम, एक अच्छे मामलात की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देर है लेकिन अंधेर नहीं है, वक्त आएगा मामला ठीक होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। हमें बहुत सारी अच्छी गुड न्यूज़ का पता चल रहा है, मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इस मौके पर चूंकि अब उसके पास सीमा के पास कोई चीज़ नहीं रह गई, उसको भी अपना मुस्तकबिल नज़र आ रहा है। तो प्लीज़ प्लीज़ इस चीज़ से बचें, इज्तनाब करें, जितना दूर रह सकते हैं रहें। आप इश्यूज़ की बात करें, आप आपस में गपशप करें, आप अच्छे लोगों की तरह डील करें, कोई मना नहीं करता आपको। लेकिन कम अज़ कम इस केस में मज़हब और जो पेट्रियाटिज़म है उसको शामिल कतई नहीं करें। थैंक यू सो मच।